नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज उपस्थित हैं हम मकर राशि का राशिफल लेकर। मकर राशि के स्वामी शनि मकर राशि में ही स्थित है। मकर राशि की 7.5 भी चल रही है। शनि जिस राशि में रहते हैं उससे अगली राशि पर, उससे पिछली राशि पर और स्वयं उस राशि पर, इन 3 राशियों पर 7.5 का प्रभाव होता है। सभी ग्रहों से अधिक प्रभावशाली हैं शनिदेव। सभी से मंद इनकी गति है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत मंद गति है। 30 महीने में एक राशि का भ्रमण करते हैं। मकर राशि में शनिदेव का होना कुछ आंशिक राजयोग के लक्षण प्रकट करते हैं। अंशकालिक लाभ, अंशकालिक राजयोग प्राप्त होता है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, राजनेता हैं, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए मकर के शनि बहुत ही लाभकारक सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि 3य भाव पर, पराक्रम स्थान पर, 7म भाव पर और 10म भाव पर है। शनि की दृष्टि प्रभाव से भाई बंधुओं का कष्ट, पति पत्नी का कष्ट और पिता से कष्ट या पिता को कष्ट, पैतृक संपत्ति से संबंधित कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। मार्च के बाद पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी संभव है। घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मार्च तक पारिवारिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन मार्च के बाद परिवार में अचानक से कलह का वातावरण प्रकट हो जाएगा। बार बार कलह की स्थिति बनेगी। जैसे ये समझ में आएगा कि घर की सुख शांति को किसी की कुदृष्टि लग गई हो, किसी की बुरी नजर लग गई हो। और ऐसा संभव भी है क्योंकि राहु का प्रवेश मकर राशि से 4th भाव में, यानी भूमि, भवन, वाहन, गृह, परिवार के स्थान में राहु का जब प्रवेश होगा तो पारिवारिक कष्ट संभव है, वाहन से संबंधित कष्ट भी संभव है और भूमि, भवन का निर्माण यदि हो रहा है, यदि कहीं जमीन का लेन देन करते हैं, जमीन से संबंधित व्यवसाय करते हैं, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी हानि संभव है। कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका धन कहीं फंस सकता है। लेन देन की प्रक्रिया में कुछ विवाद संभव है। अतः मकर राशि के लोगों को प्रॉपर्टी संबंधित काम करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। यदि शनि और राहु का उपाय न किया गया तो मार्च के बाद घर परिवार का शांतमय वातावरण नरकीय स्थिति को प्राप्त हो सकता है। अतः निरंतर घर की पवित्रता को बनाए रखें। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, जिनका घर हमेशा अपवित्र अवस्था में रहता है, घर में बार बार अशुद्ध वातावरण का निर्माण होता है, उनके घरों में समस्याएं अधिक बढ़ सकती हैं। अतः जो लोग अपने परिवार में शांति की कामना करते हैं, परिवार में मेल रखना चाहते हैं, वो नित्य
प्रतिदिन घर में गोमूत्र का पोछा लगावे तो परिवार में शांति संभव है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि कोई विवाद न हो, चाहे कुछ भी उपाय कर लीजिए, कुछ न कुछ तो विवाद की स्थिति परिवार में होनी ही है हर हाल में। लेकिन यदि उपाय करते रहेंगे तो उन विवादों से बचा जा सकता है। वो विवाद लंबे नहीं खींचेंगे, हानिकारक नहीं होंगे, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी नुकसान की संभावना है। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए मार्च तक का समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो केमिकल टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी होंगे, जो कानून के विद्यार्थी होंगे, उनके लिए मार्च तक का समय अच्छा रह सकता है। किंतु जो और विद्यार्थी अन्य विषयों के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। शनि लग्न में लगातार बने हुए हैं, 7.5 का प्रभाव है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। यदि संभव हो तो नित्य सुंदर कांड का पाठ अथवा हनुमान जी के 12 नाम जो हैं प्रायः सभी लोग जानते हैं, हनुमान अंजनी सूनो वायुपुत्रो महाबलः, ये जो 12 नाम है इसका 12 पाठ नित्य यदि किया जाए तब भी शनिदेव से प्राप्त जो भी पीड़ा है उसका शमन हो जाता है। अथवा सुंदर कांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पर्याप्त संख्या में पाठ किया जाए, कम से कम 11 पाठ हनुमान चालीसा का या हनुमान साटिका का पाठ नित्य किया जाए तभी कल्याणकारी सिद्ध होता है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपदान भी लाभदायक होता है। क्योंकि यदि आप दीपदान करने जाते हैं या पीपल के जड़ में जल चढ़ाने जाते हैं तो शनिवार को कदापि पीपल के वृक्ष को स्पर्श न करें, पीपल के जड़ को छुएं न, अन्यथा लाभ की जगह कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए शनिदेव के 10 नाम का विधान है। शनिदेव के 10 नाम हैं जो बड़े प्रभावशाली हैं। कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन के समान ही सभी देवताओं के नाम जप का प्राविधान है और इस नाम जप में कोई दोष नहीं लगता, कोई काल का विधान नहीं है, अतः कभी भी किया जा सकता है। और शनिदेव के 10 नाम इस प्रकार हैं: कोड़स्थः पिंगलो बभ्रुः, कोड़स्थः पिंगलो बभ्रुः, कृष्णो रौद्रान्तको यमः, सौर्यः शनैश्चरो मन्दः, पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि शनिस्मृत्वा तुजः पठेत्, शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। शनिदेव को याद करते हुए शनिदेव के इन 10 नामों का यदि पाठ किया जाए तो शनिदेव के द्वारा कभी भी कोई पीड़ा नहीं होती। शनिदेव प्रसन्न होकर अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। ऐसे ही शनि पत्नी के 8 नाम का वर्णन मिलता है, उनका भी पाठ करने से शनि कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और शनि देव के द्वारा जो कष्ट मिल रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, उनसे छुटकारा मिल जाता है। शनि पत्नी के 8 नाम इस प्रकार हैं: ध्वजनी धामिनी चैव, कंकाली कलह प्रिया, अजामहिषी मातंगी, शनिर्भार्या नमोस्तुते। शनिदेव के पत्नी का ये जो 8 नाम है इसका भी नित्य पाठ करने से शनिदेव के द्वारा
पीड़ा नहीं मिलती है। अतः शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए राहु केतु को भी प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। मकर राशि से संतान भाव में बुद्धि विद्या के स्थान में मार्च तक राहु की स्थिति है और उसके बाद सुख शांति भूमि भवन वाहन के स्थान में राहु की स्थिति बनेगी। अतः हर प्रकार से राहु कष्टकारक हैं। अप्रैल के पहले संतान के लिए कष्टकारक हैं, बुद्धि विद्या के लिए कष्टकारक हैं और अप्रैल से घर परिवार सुख शांति के लिए कष्टकारक हैं। अतः राहु केतु की प्रसन्नता, शनि देव की प्रसन्नता मकर राशि के लिए बहुत ही आवश्यक है। नवों ग्रहों की चर्चा एक ही वीडियो में विस्तृत रूप से करना संभव तो है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। अतः आगे प्रयास करेंगे एक एक ग्रह का अलग अलग चर्चा करें, जिससे आप सभी लाभान्वित हो सकें। यदि हमारे प्रयास से कोई भी लाभान्वित होता है हमारे बनाए गए वीडियो से, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। मकर राशि के लिए हम बार बार पुनः यही बात दोहराएंगे, घर परिवार की शांति को बनाए रखने के लिए अप्रैल से 18 महीनों तक बहुत ही प्रयत्न पूर्वक प्रयास करना आवश्यक है और केवल प्रयास करने से नहीं, करना ही पड़ेगा। घर में हवन पूजन जो भी आप कर सकें, रामचरितमानस का पाठ, घर में भागवत का मूल पारायण या नवरात्रि में नवचंडी दुर्गा जी का पाठ, नहीं कुछ होता है सत्यनारायण भगवान की कथा वो भी नहीं होता है, तो घर में ब्राह्मण का भोजन कोई छोटा सा हवन कराकर ही अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य करवाएं। आपको आध्यात्मिक ऊर्जा की, आपके घर को, आपके परिवार को आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। इस बात पर अवश्य विश्वास करें। बात बिगड़ने के बाद यदि प्रयास करेंगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। अतः पहले से ही घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। घर के वातावरण को धर्ममय बनाना चाहिए। परिवार में सभी को धार्मिक कृत्यों से जोड़ना चाहिए। धार्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाकर, अपना पुण्य बढ़ा करके और अनिष्टकारी शक्तियों से जो मिलने वाला संभावित कष्ट है उससे बचें और सुखी रहें। भगवान श्री काशी विश्वेश्वर, माता अन्नपूर्णा, बाबा काल भैरव से यही प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब।